मेरे पास क्लिनिक में रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके हाथ लरज़ रहे होते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर मैंने सेटेन्यू दवाई बंद कर ली और 2 दिन बाद मुझे चक्कर आना शुरू हुए, मुझे शदीद घबराहट शुरू हुई और मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। सब अलामात वापस आ गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आप सेटेन्यू बंद करके ज़ोलॉफ्ट शुरू करो या कोई और दवाई ट्राई कर लो, लेकिन मुझे अब डर लगता है और ये डर दवा का नहीं बल्कि ये डर इस बात का है कि कहीं मैं फंस न गया हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत कॉमन है क्योंकि मुझे रोज़ ऐसे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने एसिटोलोप्राम तो शुरू कर ली है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मेडिसिन का मतलब डिपेंडेंसी नहीं होता और विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब एडिक्शन नहीं होता। इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि सेटेन्यू, जो कि सिप्रालेक्स के नाम से भी आती है और इंडिया में नेक्सिटो और लेक्साप्रो के नाम से आती है, इसमें एसिटोलोप्राम फार्मूला होता है। असल में ये दवाई होती क्या है और दिमाग के साथ करती क्या है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिटोलोप्राम का हमारे दिमाग पे क्या असर होता है, ये दवाई असल में है क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और सबसे बढ़ के ये कि वो लोग जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक छोड़ते हैं तो उनको कौन सी अलामात का सामना करना पड़ सकता है और क्या ये दवाई एडिक्शन है या इलाज, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एसिटोलोप्राम एक एंटी डिप्रेसेंट है और एंटी डिप्रेसेंट की एक क्लास जिसे SSRI कहते हैं, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उससे इसका ताल्लुक है। और ये सिर्फ डिप्रेशन के लिए नहीं बल्कि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, शदीद घबराहट, ओवर थिंकिंग, OCD में भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पे बदल देती है, ये बिल्कुल गलत है। ये जज्बात को सप्रेस करती है, ये भी गलत है। और लोग ये भी समझते हैं कि ये दवाई हमें बिल्कुल इमोशनली नम बना देती है, ये भी गलत है। हालांकि ये दवाई आपकी पॉजिटिव और आपकी नेगेटिव थॉट्स और आपके जज्बात में बैलेंस लाती है और उसको रेगुलेट करने में आपकी मदद करती है। तो जब बात बैलेंस पे आ गई तो ये ब्रेन के अंदर एक्चुअली होता कैसे है। दोस्तों, आपने सेरोटोनिन न्यूरोकेमिकल का नाम तो सुना ही होगा। ये दिमाग में एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक मैसेज ले जाता है और एंग्जाइटी की बीमारी और डिप्रेशन की बीमारी में यही सिग्नल और यही न्यूरोकेमिकल उसका इम्बैलेंस होता है, ये वीक हो जाता है। अब अगर हम SSRI देखें, उसमें एसिटोलोप्राम आती है। ये सेरोटोनिन के सिग्नल को ज़्यादा करता है, सेरोटोनिन की मिकदार आपके दिमाग में उसको स्टेबल बनाता है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए आपकी सोच आराम आराम से पुरसकून हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए कि ये कोई बहुत जल्द प्रोसेस नहीं, क्विक रिलीफ नहीं, इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई 1 हफ़्ता खाई लेकिन मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। उसका जवाब ये है कि जब आप एसिटोलोप्राम दवाई शुरू करते हैं तो पहले 1 या 2 हफ्ते में आपको शायद फ़र्क का अंदाज़ा ना हो और ये भी सकता है कि आपको अगर एंग्जाइटी की बीमारी तो एंग्जाइटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और चंद लोगों में ये मैदे में भी मुश्किलात लाती हैं, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद शुरू होता है असल मैजिक और ये आपके दिमाग में फ्रंटल लोब, जो कि अगला हिस्सा होता है, उसमें जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं उसके लूप को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करती हैं, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है और 4 हफ्ते बाद रियल इम्प्रूवमेंट फील होती है। यानी कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शदीद घबराहट का मसला है, उनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सेल्फ ब्लेम करते हैं, उनको पछतावा होता है, उनकी कॉन्फिडेंस होता है, तो एक्सपेक्ट ये कीजिए कि 15-20 दिन बाद उनकी सोचें बेहतर होंगी, बैलेंस्ड होंगी और उन सोचों के नतीजे में इनका जो दिमाग का एक सेंटर है जिसे एमिग्डाला कहते हैं, ये आपके जज्बात को रेगुलेट करता है, तो आपके जज्बात भी रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो, उनको दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस होती हो, उनकी ये अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, क्योंकि यही एमिग्डाला जज्बाती सेंटर आपके दिमाग में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ज़्यादा करता है। और जब एमिग्डाला कंट्रोल हो जाए, ओवर एक्टिव ना हो, तो आपके बॉडी के सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहते हैं। याद रखिए दोस्तों कि ये कोई पेन किलर नहीं बल्कि दिमाग की रीवायरिंग का एक प्रोसेस है। जल्दी नताइज एक्सपेक्ट करना अक्सर मरीज को डिसअपॉइंट कर देता है, लेकिन जब दवाई लेने के पहले हफ्ते या 10 दिन में एकदम जब बेचैनी बढ़ जाती है तो लोग डर जाते हैं कि क्या ये साइड इफेक्ट है या कोई डेंजर साइन। याद रखिए, जब भी आप कोई SSRI शुरू करते हैं जैसे कि एसिटोलोप्राम, तो शुरू के 1 हफ्ता या 10 दिन में आपको नौजिया यानी कि मतली हो सकती है, थोड़ा बहुत सर में दर्द और बेचैनी
और एंग्जाइटी हो सकती है। और इस मसले को हल करने के लिए हम ये करते हैं कि दवाई बहुत लो डोज से शुरू करते हैं और आराम आराम से बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमने दवाई डायरेक्ट एक टैबलेट दे दी तो इससे पेशेंट को ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स बड़ी जल्दी आते हैं। हमने ये भी देखा है कि चंद लोगों में उनकी खुराक चेंज हो जाती है, यानी कि उनकी डिप्रेशन या एंग्जाइटी से पहले खुराक कम हो तो खुराक ज़्यादा होती है। अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, खुराक ज़्यादा है तो खुराक कम हो जाती है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी नींद बेहतर होती है। लेकिन इसका एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट जिसको लेके काफ़ी लोग परेशान होते हैं, इसे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी कि आपकी सेक्स को लेके सोचों को, डिज़ायर को ये कम कर देता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर के साथ, अपने मियाँ या बीवी के साथ सेक्सुअल फंक्शनिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये इसका बड़ा टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है। यानी कि आप जब ये दवाई लेंगे तो ये थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट रहेगा, लेकिन जब ये दवाई हम आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे तो आपकी सारी सेक्सुअल हैबिट्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और याद रखिए कि दोस्तों, एसिटोलोप्राम की एडिक्शन नहीं होती। ये दवाई बहुत आराम आराम से शुरू की जाती है, अंडर सुपरविजन की जाती है और बहुत आराम आराम से ख़त्म की जाती है। दोस्तों याद रखिए कि SSRI की एडिक्शन भी नहीं होती। ये दवाई आराम आराम से शुरू की जाती है और आराम आराम से ख़त्म की जाती है। इसकी ख़त्म करने का जो डिसीजन है वो साइकेट्रिस्ट और पेशेंट मिल के लेते हैं। जब पेशेंट के अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएं और जब डॉक्टर डिसाइड करे कि दवाई आराम आराम से ख़त्म करनी है, तो ख़त्म करने के अमल जिसे टेपर ऑफ कहा जाता है, उसमें भी कम से कम 1 महीना या 2 महीने लग सकते हैं। और टेपर ऑफ के बाद यही ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मरीज़ में वापस अलामात ना आए। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि सबसे रिस्की जो चीज़ है वो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि एक कॉमन गलती होती है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताई। इस दवाई एसिटोलोप्राम को अचानक बंद करना, ये सबसे बड़ी गलती है। आप एसिटोलोप्राम खा रहे हो, 5-6 महीने हो गए हैं और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर वैसी ही दवा लिख रहा है, इस दवाई को फ़ौरन आप बंद कर लेते हैं। यानी कि 6 महीने ले रहे हैं और अगले 2 हफ्ते ली नहीं। इस वजह से देखा ही गया कि लोगों में एकदम चक्कर आते हैं, उनको ऐसा भी लगता है कि उनकी एंग्जाइटी, घबराहट की अलामात वापस आ गई हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके दिमाग में करंट जैसा लगता है और उनका मूड जो कि नॉर्मल हो गया था, अब उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और उदास रहना शुरू कर दिया है। इसलिए याद रखिए कि जब भी डोज कम करनी हो, दवाई छोड़नी हो, ये डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल ना कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि क्या ये टैबलेट ही काफ़ी है या इस टैबलेट के साथ कुछ और भी ज़रूरी है। दोस्तों याद रखिए कि हम जब भी बात करते हैं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, OCD की, तो यहाँ पे एसिटोलोप्राम आपके ब्रेन को स्टेबल कर देती है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदे मिलते हैं और आपकी अलामात कम होती हैं। लेकिन चंद लाइफस्टाइल चेंजेस और चंद आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की बीमारी है तो आप डीप ब्रीदिंग करें और वेगस नर्व एक्सरसाइजेस करें। और उसके साथ साथ वो लोग जिनको बहुत डिप्रेशन है और साथ में एंग्जाइटी भी है, तो वो अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और CBT भी करवाएं, जिससे आपकी सोचों को एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर CBT और दवाई ले तो ये दवाई का भी असर दुगना कर देता है और चांसेस यही होते हैं कि दवाई ख़त्म करने के बाद रिकवरी 90% हो। हमने ये देखा है कि बेस्ट रिकवरी हमेशा कम्बिनेशन अप्रोच से होती है, यानी कि दवाई और थेरेपी भी। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने ख़ास किस्म की थेरेपी जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT कहते हैं, उसके बारे में बात की है। आपको यकीनन फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाऊं और आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।